Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today is my lecture number 9 and topic is rule of divisibility. Students, in your previous classes you have learned about the different divisibility rule of the 2, 3, 5, 7, 6 and 10. Before starting off my topic, firstly I will solve the activity which is mentioned on book page number 23. On book page number 23 they have discussed about we know the greatest number in the group of common factors of 2 or more number is known as the highest common factor, usually written as HCF. HCF mean to say highest common factor, and we also know that the least number in the group of common multiples of 2 or more number is the lowest common multiple, usually written off as LCM. LCM mean to say least common multiple. In your previous class, in 4 class, students, you have discussed about the HCF and LCM and different divisibility rules, and today we will solve activity on book page number 23. The activity they have mentioned, the given crossword will be help you review the factors and multiples. क्रॉस है और क्लोज डाउन, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्लोज क्रॉस में लिखा हुआ है, 1 में है 4, 6, 10 and 12 आर डैश ऑफ नंबर 2, 4, 6, 8, 10 and 12। ये फर्स्ट वाला है, इसमें यहाँ पे हमारे पास है 4, 6, 10 and 12। दे आर सेइंग दे आर द डैश ऑफ अ नंबर 2। तो ये नंबर 2 का क्या है, ये नंबर 2 का डिविजिबल भी है और ये नंबर 2 का मल्टीपल्स भी हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स तो हमारे स्पेलिंग्स कंप्लीट होंगे मल्टीपल्स के, MULTIPLES। So the correct answer is multiples. All the even numbers are multiples of this number. अब हमारे पास इसमें आ गया है 4। क्रॉस वाले में भी हम लोग जा रहे हैं तो इसमें क्रॉस वाले में है ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर्स। सारे इवन नंबर्स जो हैं वो मल्टीपल्स होते हैं दिस नंबर्स का। इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, 0, 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। मतलब ये वाले हमारे जो नंबर्स होते हैं ये इवन नंबर्स होते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। तो ये सारे इवन नंबर्स जो हैं ये किसका मल्टीपल्स होंगे, कौन से नंबर्स का मल्टीपल होंगे, ये हमारे पास होंगे 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल्स होंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 में क्या है 2, TWO2। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 2 का मल्टीपल्स। ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हमारे पास क्या होंगे 2 का मल्टीपल्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ डैश। हर नंबर का एक फैक्टर्स होता है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे ये 2 है तो 2 का फैक्टर क्या होगा 1 और 2। 4 है तो 4 का फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 4। फैक्टर्स मीन टू से कि ये कौन कौन से टेबल्स में आ सकते हैं। जैसे अब 2 है ये 1 और 2 के टेबल में आता है। अब ये 4 है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। और उसके बाद हमारे पास 6 है वो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, और उसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ डैश। अब कोई नंबर ऐसे होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 है, 2 अपने अलावा कौन से किसका फैक्टर्स होता है 1 का भी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आएगा एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ डैश इटसेल्फ। मतलब वो अपने टेबल में तो डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5th में क्या आ जाएगा इट सेल्फ। नेक्स्ट इज 7। द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो। जैसे कि हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं 2 हो गया, उसके बाद 3, 4 भी अपने अलावा दूसरे टेबल पे डिवाइड होता है, 4 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 अपने टेबल पे भी डिवाइड होता है।
उसके बाद 5 है, 5 सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। 6 है, 6 अपने अलावा 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और अपने टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7। तो 7 जो है ये अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता है। द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज़, तो 5 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 7। तो 7 वाले में से लिख देंगे हम लोग 7। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमारा है द नंबर 8 हैज़ अ टोटल ऑफ डैश फैक्टर्स। द नंबर 8 हैज़ अ टोटल ऑफ डैश फैक्टर्स। तो हमारे पास नंबर 8 के कितने फैक्टर्स आएंगे? डिजिट 8। उसके पास ये 1 के टेबल में भी होगा, 8 हमारे पास 2 के टेबल में भी आएगा, 8 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में होगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 अपने टेबल में आएगा। तो 8 इसके अलावा अब और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4। तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ। क्लियर स्टूडेंट्स? दोबारा से 4 6 8 10 एंड 12 आर डैश ऑफ नंबर्स 2। तो ये किसका मल्टीपल है? 4 6 8 एंड 12। ये मल्टीपल्स हैं 2 का। तो मल्टीपल्स का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीपल्स हैं 2 का। उसके बाद है ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। ऑल इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर जो होते हैं वो किस डिजिट का मल्टीपल्स होते हैं? 2 का। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर का अपना ही एक फैक्टर होता है। द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज़, 5 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आया? 7। वो यहाँ पे लिख दिया। द नंबर 8 हैज़ अ टोटल ऑफ डैश फैक्टर्स। तो नंबर 8 के टोटल्स कितने फैक्टर हुए? 1 2 4 8। फैक्टर्स मीन टू से वो अपने अलावा 8 जो है वो अपने अलावा और कौन से टेबल्स में आता है? वो आता है 1 में, 2 में, 4 में और 8 में। तो टोटल उसके फैक्टर हुए 1 2 3 4। तो ये 4 उसके फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लोज डाउन आ गया। अ नंबर विद ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ डैश नंबर। वो नंबर जो जिसके सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा ना हो, सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, अपने टेबल में होता हो और 1 के टेबल में होता हो, उस नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। 2 वाले का क्या आएगा? प्राइम नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा इस वाले ब्लैंक में, P पहले लिखा हुआ है, ME, PRIME, प्राइम नंबर। तो क्या है? अ नंबर विद ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मैंने आपको पहले बताया कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स। A multiple is a number which can be divided by another number without any dash. A multiple is a number वो नंबर होता है which can be divided by another number without any dash, without any remainder. Like suppose कि अगर हमारे पास 2 है तो ये अगर 2 का मल्टीपल है तो अगर हम लोग इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो इट्स मीन देयर इज़ नो रिमाइंडर। तो ये कंप्लीट मल्टीपल है 2 का। या हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8 है तो 8 अगर हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है। तो इट्स का मतलब है कि 8 हमारा किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। 8 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारा सेकेंड वन है, सेकेंड वन हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन। तो थर्ड वन में हम लोग लिख देंगे रिमाइंडर। ठीक हो गया, REMAINDER, रिमाइंडर। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज। स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम लेना सीखा है। तो एलसीएम हम लोग किस तरीके से लेंगे? 4 एंड 6, 4 एंड 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 4 6, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो हमारे पास 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से हो गए? HCF मीन टू से कॉमन फैक्टर। और हमारे पास अदर फैक्टर्स 2
मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है, वी नो डैट एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई बाय ऑल अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया था पहले, हमारे पास 2 और 4 का मैं दोबारा से यहाँ पे कर देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। HCF इसमें है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2, अदर फैक्टर्स इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और LCM इज इक्वल टू होगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा, LCM इज इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई बाय ऑल अदर फैक्टर्स। तो HCF हमारे पास यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय ऑल अदर फैक्टर्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास क्या इसका LCM आया, 4 और 6 का हमारे पास LCM आया 12। तो हम लोग ये हमारा कौन से वाला है, 4th वाला। तो 4th वाला हम लोग किस में लिखेंगे, 12 में, इसमें TWELVE। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 1 इज अ डैश ऑफ एवरी नंबर। नंबर 1 क्या होता है, हर नंबर का फैक्टर होता है। नंबर 1 इज अ डैश ऑफ एवरी नंबर, तो ये फैक्टर होता है, इसे हम लोग फैक्टर को लिखेंगे 6 वाले में, फैक्टर FACTOR। तो नंबर 1 इज अ डैश ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट 7 है 12 18 30 48 आर मल्टीपल्स ऑफ डैश नंबर। 12 18 30 48। तो स्टूडेंट्स ये कौन से टेबल में आता है, 12 18 30 एंड 48 आर द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स। ये हमारे पास है 7 वाले में आना है, तो इट्स मीन कि वो नंबर S से स्टार्ट होगा। तो वो नंबर क्या है, 6। 2 में भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास S से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए ये 6 का भी मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 का मल्टीपल। ओके, नाउ कम ऑन बुक पेज नंबर 24। 24 पे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। There are certain rules in mathematics to find whether one whole number is divisible by an other whole number leaving no remainder. It is a quick method to find factors of a large number. डिविजिबिलिटी रूल्स को सीखने का स्टूडेंट्स ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग बजाय ये कि अगर हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं लाइक सपोज 2 4 8 6 दिया हुआ है, बजाय ये कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, इनके रूल्स हैं यहाँ पे इजी रूल्स जिनको हम लोग सीख के हमें फ़ौरन से क्विकली हम लोग गैस कर लेते हैं कि ये नंबर किस पे डिवाइड होता है। बजाय ये कि हम लोग पहले से 2 पे करके देखें, 2 पे नहीं हो रहा तो 3 पे करके देखें। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रूल्स डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ। तो अगर हमारे पास यहाँ पे रूल्स डिस्कस करेंगे हम लोग इन काउंटडाउन 4 वी लीव स्टडीज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 3 5 एंड 10। 4 क्लास में आप लोगों ने किस किस के रूल्स पढ़े थे, 2 3 5 एंड 10 इन डिजिट्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को पता होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 2 क्या है। 2 का हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर हमारे पास डिजिट के लास्ट पे जो गिवन नंबर है, प्लेस वंस पे हमारे पास जो नंबर है, अगर वो नंबर इवन नंबर है तो इट विल बी डेफिनेटली द डिविजिबल ऑफ 2। अगर लास्ट में हमारे पास इवन नंबर दिया हुआ है तो वो किसका डिविजिबल होगा, 2 का डिविजिबल होगा। इवन नंबर 0 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी। मतलब अगर इन 5 डिजिट्स में से कोई सा भी डिजिट अपनी गिवन वैल्यू के एंड पे होगा तो इट्स मीन इट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल ऑफ 2। तो ये 2 पे लाजमी डिवाइड होगा। लेट अस प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे उन्होंने दी हुई है बुक पेज नंबर 24 पे फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। एनी नंबर विद 0 इन द डैश वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास आप लोगों ने किस किस के रूल पढ़े 4 क्लास में, 2 3 5 10।
तो यहाँ पे हमारे पास 10 का क्या रूल होता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा जी, यहाँ पे एनी नंबर विद 0 इन द डैश प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास यहाँ पे कोई सा भी नंबर अगर दिया हुआ है 750, अगर उसके लास्ट पे 0 है या हमारे पास उसके लास्ट पे 755 है तो इट विल बी अगर उसके लास्ट पे 1 प्लेस वैल्यू में हमारे पास जो है वो 0 है और 5 है तो इट विल बी डेफिनेटली द डिविजिबल ऑफ 5। अगर हमारे डिजिट के लास्ट पे वैल्यूज़ के लास्ट पे 0 या 5 दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स इट विल बी द डेफिनेटली डिविजिबल ऑफ 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इफ़ एनी नंबर विद 0 इन द वंस प्लेस मीन टू से ये वाला हमारे पास जो हम लोग प्लेस वैल्यू लगाते हैं, ये हमारी वंस की, ये हमारे पास टेंस की है, ये हमारे पास 100 की है। तो हमारे पास जो वंस की वैल्यूज़ में एंड पे 0 या 5 गिवन होगा तो इट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल ऑफ 5। नेक्स्ट बी है एंड डैश नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। एंड डैश नंबर्स, कौन से हमारे नंबर्स जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था आप लोगों से कि जिन नंबर्स के एंड पे इवन नंबर्स आते हैं वो हमारे पास होते हैं डिविजिबल ऑफ 2। एंड इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। सी है अ नंबर हुज डिजिट्स अप एडिड अप टू मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 3। अब हमारे पास यहाँ पे 3 के लिए हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमारे पास नंबर्स हैं, गिवन नंबर ये है 9, 18, अगर हम लोग इस नंबर्स को ऐड करें 9, 1, 10, 10, 1, 18, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसके सम को चेक करेंगे कि क्या 18 3 का मल्टीपल है। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो इट्स मीन कि वो 3 का डिविजिबल भी है। एनी अ नंबर हुज डिजिट एडिड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय डैश 3। अगर लाइक सपोज कि अगर इसके अलावा कोई और डिजिट होता है 4, 1, 5, 4 और 1 5, 5 और 5 10, तो 10 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो इट्स मीन कि ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। जिन नंबर्स को हम लोग ऐड करें और ऐड करने से वो 3 का मल्टीपल भी बने तो देन इट विल बी डिविजिबल बाय 3। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10 इज़। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की आप लोग एग्जाम्पल लिख दें। अब 10 का हमारे पास डिविजिबल रूल क्या था कि जिस डिजिट के एंड पे, वैल्यूज़ के एंड पे, मतलब हमारे पास वंस की जो प्लेस वैल्यू है 700 कर लें आप लोग, 700 है तो इसकी प्लेस वैल्यू वंस में, प्लेस वैल्यू में यहाँ पे हमारे पास 0 है, कोई और डिजिट है, ये भी हमारे पास प्लेस वंस की वैल्यू में आ रहा है तो यहाँ पे अगर 0 है तो इट विल बी द डिविजिबल ऑफ 10। ये 10 का भी डिविजिबल होगा, ये 5 का भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप लोग अपनी एग्जाम्पल में कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जिसके लास्ट वैल्यूज़ के लास्ट में 0 आ रहा हो वो हमारे पास 10 और 5 का डिविजिबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज नंबर इज डिविजिबल बाय 3। विच ऑफ दीज नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर हैं, ए में है 149, बी में है 5481, सी में है हमारे पास 19410। तो आप लोगों को भी मैंने बताया कि 3 हमारे पास वो नंबर डिविजिबल, हमारे पास 3 का क्या रूल, हमारे पास 3 का क्या होता है, अ नंबर हुज डिजिट्स एडिड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम लोग इन नंबर्स को ऐड करें, ऐड करने से वो 3 का मल्टीपल बने तो इट्स मीन दैट इज़ द डिविजिबल ऑफ 3। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे 4, 1, 5, 5 और 9, 14। तो इज इट द डिविजिबल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 स्टूडेंट्स? नो, इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे 9, 8 और 1 9, 9, 9, 18। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो डेफिनेटली इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास 3 का डिविजिबल होगा। 9, 1, 10, 10, 1 4, 4 और 1 15, 15 में 0 ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो 0 जो है वो हमारे 15 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है तो डैट्स मीन इट इज़ द डिविजिबल ऑफ 3। तो ये 3 का भी डिविजिबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द दीज नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास अब यहाँ पे कौन सा नंबर जो है उन्होंने बताया हुआ है विच इज़ नॉट द डिविजिबल ऑफ 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16495, 1703760,
704। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपनी प्लेस वैल्यूज़ को चेक करेंगे। प्लेस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, प्लेस वैल्यू में हमारे पास कौन सा डिजिट है, वंस की प्लेस वैल्यू में हमारे पास 5 है, और इसकी वंस की प्लेस वैल्यू में हमारे पास 0 है, और इसकी प्लेस वैल्यू के एंड पे 4 है। तो हमें पता है कि 5 जो है वो उस डिजिट पे डिविजिबल होता है जिसके लास्ट वैल्यू या हम लोग प्लेस वंस की वैल्यू के एंड पे 5 और 0 दिया हो, ये हमारे पास 5 का डिविजिबल होता है। नाउ सर्कल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10। तो 10 में भी हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखेंगे ए की वैल्यू के एंड पे 0 है, बी की वैल्यू के एंड पे 0 है, और जबकि सी की वैल्यू के एंड पे 5 है। तो हमारे पास ए और बी जो होंगे वो इसका डिविजिबल होंगे 10 का। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट्स टेक द नंबर 584 एज एन एग्जाम्पल। 584 ये हमारे पास एग्जाम्पल में नंबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लुक एट द टेंस एंड यूनिट डिजिट। अब हम लोग इसके ये वाले यूनिट डिजिट को देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, 84। क्या है हमारे पास, 84। तो द नंबर फॉर्म्ड इज 84। इज 84 डिविजिबल बाय 4? क्या हमारे पास 84 जो है वो 4 का डिविजिबल है? यस, ये हमारे पास 4 का डिविजिबल है। 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4। तो डेट इट्स मीन के हमारे पास 584 जो है वो 4 डिविजिबल है। होप सो स्टूडेंट लेक्चर की फी मानिल्लाह जज़ाकिल्लाह।